आलोक कर दो। डगमगा जाए न मंजिल तक चरण की रश्मि रेखा, हर भावना है हर किरण में जागरण का मुक्त स्वर दो। आराध्य को नमन। मुनि श्री जिनेश मुनि एवं सभी मुनि वृंद के चरणों में सह भक्ति वंदन। सभी समागत पूर्वांचल व अन्य गोष्ठियों की बहनों तथा हमारे न्यू अलीपुर की सभी गोष्ठी की बहनों, सभी से सादर जय जिनेंद्र तथा बेंगलोर से विशेष रूप से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष की इस नव बेला में सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी के प्रति अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं कि सबका जीवन समता, सरलता, सहजता और सभी गुणों से युक्त होकर नए जीवन में नए उत्साह के साथ सब आगे बढ़ें। इसीलिए आज जो न्यू अलीपुर की है पहली गोष्ठी है बहनों की, वो मुनिश्री आपके सानिध्य में रखने का विचार किया। जैसा कि कहते हैं, 7 संवत की मसी करूं, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाई। तो गुरु तो ऐसे होते हैं, उनके गुण कितना भी कर लो लिखे जा ही नहीं सकते। जैसा कि हमने अभी चातुर्मास के समय हमारे गुरु आचार्य महाश्रवण जी के संग में ऐसे ऐसे अनमोल हीरे हैं जो हमें हर साल जब चातुर्मास के लिए यहाँ पधारते हैं तो हमें पता चलता है। और इस बार भी गुरुदेव ने एक अनमोल हीरा हमें प्रदान किया, चातुर्मास के रूप में हमें जो बख्शाया। हमें बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छी तरह से जो साउथ सभा का जो चातुर्मास था, साउथ कलकत्ता का, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बार जो मुनिश्री का प्रथम चातुर्मास हमें मिला, तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा सफलतम चातुर्मास रहा। और सबके मुंह से एक ही बात कि प्रवचन में बहुत आनंद आता है। जो भी एक बार आपका प्रवचन सुन लेता है वो बार बार आने का उसका मन करता है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो कभी आते नहीं थे, एक बार आने के बाद वह लगातार आना प्रारंभ कर दिए। ऐसी बहुत सी बहनों ने महसूस किया होगा, आप सभी ने महसूस किया होगा कि आने से एक ऐसा आकर्षण है कि लोग स्वयं खींचे चले आते हैं। आपके ज्ञान की प्रज्ञा और उससे हमें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल के खाली गोष्ठी के विषय में इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमारी गोष्ठी 38 सालों से एक ही स्थान पर भादानी हाउस में होती है और उस स्थान में ज्ञानशाला भी चलती है और प्रेक्षा ध्यान की क्लास भी चलती है। और हमारी बहनें इतनी सजग हैं, और मतलब 2 बहनों के तो वर्षी तप चल रहा है और काफ़ी तपस्याएं भी करती रहती है बहनें। और तो आप सब की प्रेरणा से बहुत कुछ हम कर पाएँ, यही मैं आशा करती हूँ। और आज जो सब बहनें आई हैं एक बस करके, उसमें लगभग 30 बहनें टोटल, यहाँ 37-40 के आसपास बहनें उपस्थित है। आज हमारी गोष्ठी में 80 बहनें हैं, उसमें से 40 बहनें यहाँ पर उपस्थित है, मतलब 50%। तो और 50% नेक्स्ट आएंगी शायद। तो आप ऐसी ऊर्जा प्रदान करें कि हमें पूरा साल एकदम अच्छी तरह से जाए। और इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। च दंसनं चैव चरितं च तवोतहा एषमगोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिं जिनेहिं वरदंसिं। दुनिया में मंजिल का महत्व है। जो मंजिल की ओर ले जाने वाले मार्ग का भी बहुत महत्व है। मंजिल कितनी भी अच्छी हो, यदि उसका मार्ग ज्ञात न हो तो मंजिल कैसे मिलेगी। अध्यात्म साधना के क्षेत्र में मोक्ष मंजिल है तथा ज्ञान दर्शन आदि उसके मार्ग है। इन चारों का योग होता है तो मोक्ष का मार्ग बन सकता है। अध्यात्म साधना के 4 सूत्र हैं: सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। पहला है सम्यक ज्ञान। एक होता है ज्ञान, एक होता है सम्यक ज्ञान। एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। जीवन निर्माण में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज्ञान बिना सब शून्य। जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य होते हुए भी वो पशु के समान है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान का अर्थ है जानना। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान सामान्य बोध दर्शन होता है, और विशेष ज्ञान विशेष बोध क्या होता है? ज्ञान होता है। और व्यवहार के क्षेत्र में यदि सामान्य ज्ञान भी आपके पास में नहीं है तो कभी कभी आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो जन्म मरण आपके बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आत्मा का ज्ञान जरूरी है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। और जो इसका ज्ञान रखता है, एक दिन कर्म क्षय करके अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाता है। कोहम सोहम, मैं आत्मा हूं। आत्मा का बोध होना चाहिए। और जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, स्वबोध हो जाता है, निज का बोध हो जाता है, खुद से जानने लग जाता है, तो समझना चाहिए मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और जैन दर्शन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दर्शनों में भी ज्ञान का महत्व बताया गया है। पडमंग नारंग तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। ज्ञान किसका करना? जैन दर्शन के अनुसार सद जीवनी काय का ज्ञान सबको करना चाहिए। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तर्स काय, इनका ज्ञान तो प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को करना चाहिए। और साधु के लिए तो अनिवार्य है। यदि साधु को छह काय का ज्ञान नहीं है, 9 तत्वों का ज्ञान नहीं है, 6 द्रव्य आदि का ज्ञान नहीं है, तो वो साधना कर ही नहीं सकता, दीक्षा ले ही नहीं सकता। और श्राविका श्रावक के लिए भी जरूरी है कम से कम 6 काय का ज्ञान, 9 तत्वों का ज्ञान। इसके बिना आप न श्रावकपन को समझ पाओगे और न धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर पाओगे। तो काया, काया का मतलब शरीर, और ऐसे जीवों का समूह। तो 6 पृथ्वी काय, जिनका शरीर ही पृथ्वी में है उसको पृथ्वी काय कहते हैं। जिनका पानी ही शरीर है उसको अब काय कहते हैं। और अग्नि ही जिनका शरीर है तेजस काय, और वायु हुई जिनका शरीर है वायु काय, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वनस्पति काय। ये 5 स्थावर है। क्या है? ये एक इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। और बाकी के जीव वो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो जीव है वो त्रस के अंतर्गत आते हैं। ये स्थावर है, ये त्रस है। स्थावर और त्रस 2 शब्द है। सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे त्रस काय के जीव। सरल भाषा में जो हलन चलन आदि प्रक्रिया करता है, और जो हलन चलन आदि प्रक्रिया नहीं करता है वो स्थावर कहलाता है। पृथ्वी आदि 5 स्थावर है। इन सब में जीव है। पृथ्वी काय खुद जीव है, पानी खुद जीव है, अग्नि खुद जीव है, हवा खुद जीव है, वनस्पति खुद जीव है। तो पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, इन 4 में तो असंख्यात जीव है। और वनस्पति में संख्यात असंख्यात अनंता जीव है। वनस्पति में भी साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर में एक जीव और एक शरीर में अनंत जीव। अब बोलो अनंत जीव किसको? और उसके बाद में त्रस काय में 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? कृमि, लट आदि, शंख। 3 इंद्रिय में जूं, लीक आदि। 4 इंद्रिय में मक्खी मच्छर। 5 इंद्रिय में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, मनुष्य, गर्भवत, तिर्यंत, नारकी और देवता के जीव। ये 6 काय का ज्ञान होना जरूरी है।
आपके पास में 6 काय का ज्ञान है तो आप हरियाली के ऊपर चलोगे, आपको बोध होगा। मेरे को जैसी तकलीफ होती है वैसी उनको भी तकलीफ हो रही है। 6 काय का ज्ञान होगा तो पानी का उपयोग भी आप सोच विचार के करोगे। हरियाली भी तोड़ोगे या वृक्ष से 4 पत्ती भी तोड़ोगे तो आप विवेक के साथ तोड़ोगे। और उसके बाद में अग्नि है, हवा है आदि का भी आप सावधानी से काम लोगे। क्यों? पंखा चलाते हैं तो वायु का के जीवों की हिंसा और जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। पहले ज्ञान फिर दया। दया किसकी पालोगे? अब बार बार के दया पाड़ो दया पाड़ो, अरे पहले आत्मा की दया पाड़ो। पहले इन 6 कायक को समझो, और 6 कायक को जिसने समझ लिया तो वो काफी हद तक मंजिल की ओर बढ़ सकता है। तो ज्ञान होना जरूरी है। और ऐसे दर्शन के अनुसार, तत्व के अनुसार 5 ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है नहीं, उसमें 4 ज्ञान क्या है? शोषम भाव है और 1 ज्ञान खायक भाव है। केवल ज्ञान, इसका नाम ही कितना सुंदर, केवल ज्ञान। इसमें कोई दूसरा लवलेश नहीं, केवल ज्ञान है। और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये 2 सामान्य मनुष्य के पास होते हैं। वो भी किसके पास? जो सम्यक दृष्टि है उसके पास में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। जो विरले जीव, जो हलुकर्मी जीव होते हैं, अवधि ज्ञान हो जाता है। और मन प्रिय ज्ञान के साधु के अलावा किसी को नहीं होता है। और केवल ज्ञान तो जो 4 कर्मों का क्षय करता है तब जीव को जाकर केवल ज्ञान होता है। और 8 कर्मों का क्षय कर लेता तो मोक्ष चला जाता है। इसमें कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और कुछ परोक्ष ज्ञान भी है। प्रत्यक्ष है 3, अवधि, मन प्रयोग, केवल। परोक्ष है 2, मति और श्रुति ज्ञान। अब 5 ज्ञान जो है तो उसमें 4 ज्ञान का संबंध अलग अलग 12वें गुणस्थान तक हो जाता है और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है। 13वें गुणस्थान शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। 9 तत्वों का ज्ञान भी होना जरूरी है। आप इतनी प्रवृत्ति करते हो और 9 तत्वों का ज्ञान नहीं है, कैसे कर्मों का बंधन होता है, यदि आपको पता नहीं है तो आपकी गति कैसे सुगति होगी। 9 तत्वों में भी मूल तत्व है 2, जीव और अजीव, ये 2 तत्व है। और समझाने की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से तत्व के 9 भेद की है। ये कोई जरूरी नहीं भगवान पार्श्वनाथ के समय 9 तत्व हो। और ये श्वेतांबर परंपरा, भगवान महावीर ने 9 तत्व बताए हैं। दिगंबर परंपरा वाले 7 तत्व ही मानते हैं। बंध के अंतर्गत ही पुण्य और पाप को मानते हैं। और ऐसे मूल जीव और मोक्ष, जीव और मोक्ष। अब 2 शब्द है, कर्म बंधन और कर्म मुक्ति। तो आश्रव से कर्मों का बंधन होता है और संवर से कर्म की मुक्ति होती है। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। हमारे मूल भव भ्रमण का कारण क्या है? वह है आश्रव। हमारे जीवन में कर्मों का कर्जा कितना है? ज्यादा कर्जा नहीं, हमारे जीवन में कर्मों का कर्जा मात्र 12,345 का है। कितना? 12,345 का। हमारी बहनों के साड़ियाँ पहनी हुई है तो वो भी हो सकती है 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की हो सकती है। किसी की हो सकती है नहीं, हो सकती है। तो ये तो मात्र 12,345 का कर्जा है। लेकिन ये कर्जा कर्मों का कर्जा है। वो ऋण तो फिर भी चुकाया जा सकता है, कर्म का ऋण चुकाने में बहुत समय लगता है। इतना हमारे कर्जा है। लेकिन हम तो भाग्यशाली हैं, हमारे 12,345 का कर्जा नहीं है और आपके भी 12,345 का कर्जा नहीं है। ये कर्जा किसके हैं? जो मिथ्यात्वी है उनके 12,345 का कर्जा है। तो मुझे विश्वास है मेरे सामने जो बैठे हैं इनमें से कोई भी मिथ्यात्वी नहीं होगा, सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि होगा। आप श्राविका हो, श्राविका 5वें गुणस्थान की धनी हो तो सम्यक दृष्टि हो, तो मिथ्यात्व तो है ही नहीं। एक साथ में 10,000 का कर्जा गया, मात्र 2,345 का कर्जा है। होटल में जाते हैं और इतना में 2,345 का खर्चा आ जाता है, नाश्ता करते आ जाता है। अब ये समझना ये है, ये 12,345 कैसे हुए? मुख्य आश्रम के 5 भेद है। कितने भेद है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 12,345 हो गए नहीं? 1, 2, 12, 3, 4, 12, 345। ये 5 आश्रम, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। सबसे पहला क्या है? मिथ्यात्व। ये सबसे खतरनाक। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं
और जितने मोक्ष में गए हैं, जितने मोक्ष में गए हैं, एक दिन सब मिथ्यात्वी थे, एक दिन सब मिथ्यात्वी थे। मिथ्यात्व से जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है और फिर आगे गति करता है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा रखना, धर्म को अधर्म बताना, अधर्म को धर्म बताना, हिंसा को अहिंसा, अहिंसा को हिंसा, ये समझना बहुत जरूरी है। आज वर्तमान में बहुत कम बहनें ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व को जानती है। श्रद्धा में कमी नहीं है, मेरे यहाँ आए तो खूब श्रद्धा है, और दूसरी जगह गए वहां भी वैसी श्रद्धा शुरू हो जाती है, फिर वहां घोटाला हो जाता है। अब मेरे यहाँ आए मथे न वंदावे, और कोई सन्यासी आया उनके पैरों में गिर गए, बाबू जी नमस्कार, मथे न वंदावे, तो वो फर्क पड़ जाता है। वंदना जो है वो केवल जो मेरे गुरु है, गुरु के शिष्य है, उन्हीं को तिकुतों के पास से वंदना होती है। बाकी व्यवहार, जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, आप प्रणाम करते हैं, वो बस ठीक है, व्यवहार है, व्यवहार में कमी नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखने की बात है। लेकिन तत्व को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति मिथ्यात्व को समझकर और छोड़ देता है, सम्यक्त्व एक बार भी आ गया, उसका बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। अर्थपुद्गत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मिथ्यात्व सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग है, ये अज्ञान है, दुख देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। इसलिए मिथ्यात्व को समझो और जो गलत अवधारणा है उनको छोड़ो, और जो केवल देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है, जैन धर्म 13 पंथ में अटूट आस्था रखता है, नौका मंत्र में अटूट आस्था रखता है और नशा मुक्त जीवन जीता है, कोई प्रकार का जीवन में विकृति का भाव नहीं, मतलब गलत भाव नहीं है, मिथ्यात्व का भाव नहीं है, तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है। और भावना भाव कहीं भी विकृति है, गलत अवधारणा है, उसको छोड़ना है। और आज की नई जनरेशन को यदि समझाना है तो ये सम्यक्त्व मिथ्यात्व नहीं समझती है, तो एक शब्द और है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में, जिसका चिंतन पॉजिटिव है, सम्यक चिंतन है, उल्टा नहीं सोचता है, वो सम्यक दृष्टि, और जो उल्टा सोचता है, नेगेटिव भाव वाला है, वो मिथ्यात्व होगा। अब आपको सोचना है आप नेगेटिव वाले हो, पॉजिटिव वाले हो। आचार्य सूत्र में बताया है कि जिसके जीवन में अनिष्टता का भाव है, अर्थात नेगेटिव भाव है, दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, सामने वाले का बुरा हुआ कि नहीं हुआ, अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अपनी आत्मा का तो अनिष्ट हो गया। इसलिए कभी भी बुरा नहीं सोचना, लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचो। और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है। और कहा जाता है ना, गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ये जो दिमाग मिला नहीं, दिमाग सबके पास में दिमाग है नहीं, हाँ, ये भेजा बोलते नहीं, भेजा, हाँ भेजा, इस भेजा का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। सुबह उठती चिंतन, आज कहाँ घूमने के लिए जाना है, कौन सी होटल में जाना है, किसके साथ जाना है, और उसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना, उसको ऐसे फंसाना है। अरे दूसरों को फंसा रही है, तुम खुद अपनी आत्मा को फंसा रही है, आत्मा का नुकसान करी है। इसलिए अच्छा सोचना। हमें ये मन मिला है, एक इंद्रिय के पास मन नहीं है, 2 इंद्रिय वाले के पास भी नहीं है, 3 वाले भी नहीं है, 4 वाले भी नहीं, केवल 5 में भी संपूर्ण रूप से मन का जो सदुपयोग करने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं, एकमात्र प्राणी कौन है? मनुष्य ही है। इसलिए ये सोचो, चिंतन करो, जो मेरे कर्म बंधन का जो कारण है, आश्रव, उसको समझकर छोड़ना है तो सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, और उसके बाद में अव्रत। जैसे आपने मिथ्यात्व छोड़ा, 2345 का कर दिया। और अव्रत दूसरा है, वो है आकांक्षा। बच्चों को समझाना है, अव्रत कोई नहीं समझता तो आकांक्षा। व्यक्ति के बीच में कितनी आकांक्षा रहती है, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और कि मैं वो मुकेश अंबानी बन जाऊं, अनिल अंबानी बन जाऊं, बिल गेट्स बन जाऊं, ऐसा भावना कि पड़ोसी के इतना बड़ा बंगला है, इसे सवाया बंगला मेरा होना चाहिए। ये भीतर में कितनी आकांक्षा है।
और आप किसी साड़ी देखते हैं तो भी आपके मन में कितनी आकांक्षा का भाव, और टीवी पर कोई देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा के 50,000 की साड़ी है तो मेरे 1 लाख की साड़ी आनी चाहिए, तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी कम नहीं हूं। ये जो भाव है ये अव्रत का, आकांक्षा, भीतर से जो मांग उठती है, भीतर से जो असत मांग उठती है, उसको छोड़ना, ब्रेक लगा देना, तो फिर क्या होगा, व्रत की ओर बढ़ोगे। जैसे ही त्याग किया और व्रत हो जाएगा, व्रत हुआ तो फिर तो 345 का ही कर्जा रहेगा। अब व्रत और महाव्रत 2 है, व्रत और महाव्रत 2 है। अब पहली भावना तो ये भावना कि मैं महाव्रती बनूं, और जो महाव्रती बन गया तो 345 का कर्जा है, और जो व्रती है तो उसके थोड़ा ज्यादा। कुछ लोग कहते महाराज हम तो कोई चीज का सेवन करते नहीं है, तो फिर पाप किस बाप का लगता है? कहते हैं किस बात का लगता है पाप? लेकिन आप जानते हैं मन खुला है। 24 लाख वनस्पति, कितनी? 24 लाख वनस्पति है, और प्रत्येक वनस्पति का आपको पाप लग रहा है यदि आपके त्याग नहीं है तो। क्यों? मन खुला है। मकान बनाया आपने और बिजली का प्रयोग 365 दिन भी आपने नहीं किया, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों? कनेक्शन चालू है। कनेक्शन को काट दिया तो फिर बिल नहीं आएगा। वैसे अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है, इसलिए आपके बिल आ रहा है, और अव्रत रूपी कनेक्शन को काट दिया तो फिर बिल नहीं आएगा अव्रत का। इसलिए भावना भाव, और यदि आप संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं, महाव्रती नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम श्राव के 12 व्रत तो स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है समुद्र में जितना पानी है, नहीं समुद्र में, बस वो घड़े में कितना पानी उतना सा ही अव्रत का पाप लगेगा, इतना बच जाओगे आप। इसलिए एक सीमा कर लो। 14 नियम है, सुबह उठी 14 नियम चितारो, इससे भी आपका पाप रुकेगा, अव्रत रुकेगा। अव्रत को रोकना जरूरी है। तो ये 2 गए, 12,000 गए, फिर तो 345 है। और अब क्या है, 345 का भी इतना फिर महत्व नहीं रहेगा। क्यों? मिथ्यात्व अव्रत को आपने वश में कर दिया, तो फिर प्रमाद आदि का इतना जोर नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक चिंगारी बहुत होती है, कहना नहीं, एक चिंगारी घर को स्वाह कर सकती है। तो कभी कभी प्रमाद के कारण 14 पूर्व के जानकार, 4 ज्ञान के धनी, थोड़े से कम धनी प्रमाद और गलत परूपणा के कारण नरक और निगोद में चले जाते हैं। आपने नाम सुना होगा कमल प्रभ आचार्य का, महानिशी सूत्र में आता है, उन्होंने गलत परूपणा कर ली। जिन्होंने तीर्थंकर दलित नाम गोत्र का बंधन, मतलब इतने कर्म किए, मतलब इतने कर्म किए कि वो गलत परूपणा कर ली, जिसके कारण अनंत संसारी हो गए। इसलिए मैं भी आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके कोई बात समझ में नहीं आए तो कम से कम गलत परूपणा मत करना। आजकल क्या है, आप सब समाज के साथ रहते हैं, अन्य समाज के साथ रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं आप, कोई परंपरा को मानने वाला, कोई परंपरा को मानने वाला है। कुछ कहते हैं ये तेरापन के सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं, ये सिद्धांत अच्छे हैं, खाओ पियो मौज करो, पूजा करो, वो करो, नाचो कूदो। आजकल ये शुरू, और इनमें मजा आता है लोगों को। आज यहाँ भी यदि नाच कूद का कार्यक्रम रख देते नहीं तो हो सकता है जगह ही छोटी पड़ जाती, जगह ही छोटी पड़ जाती। तो कभी कभी क्या होता है, वो गलत परूपणा कर लेते हैं, वो गलत परूपणा आत्मा को नुकसान पहुंचा देती है। आपके कभी समझ में नहीं आए तो कम से कम गलत परूपणा मत करना, और किसी को खड्डे में मत डालना। खड्डे का मतलब समझ गया, मतलब संसार की ओर मत बढ़ाना, ये इतना जरूर ध्यान रखना। प्रमाद कभी नहीं करना। प्रमाद को मृत्यु का है, हिंसा का है, ग्रंथि है, और प्रमाद के कारण न जाने कितने जीव दुर्गति में चले गए हैं। और जिन्होंने प्रमाद छोड़ दिया, और फिर तो केवल 45 का कर्जा है, 300 गया। और कषाय और योग 10वें गुणस्थान तक कषाय रहता है, फिर वो कषाय भी पतला हो जाएगा, और बाद में कषाय को छोड़ दिया, मात्र योग मन वचन काया की प्रवृत्ति रहेगी, और एक दिन आएगा अयोग अवस्था में फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। ये भावना भाव। तो इसलिए तत्व आश्रव को रोकने वाला क्या है, संवर। अनाश्रव, आश्रव को रोकने, अनाश्रव की साधना होगी, संवर हो गया। तो ये 2, अब संवर के साथ में निर्जरा। जैसे आप समाई करके बैठे हैं, आपने समाई की, क्या हुआ, संवर हुआ नहीं, त्याग किया संवर। अब मेरा प्रवचन सुन रहे हो, ये निर्जरा होगी, समता रखी, निर्जरा। तो संवर के साथ निर्जरा, जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा, निर्जरा के साथ संवर हो, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक है तो वहाँ संवर तो है ही नहीं है, त्याग तो है ही नहीं है। 5वें गुणस्थान से त्याग शुरू होता है,
तो ये समझने की बात है कि संबर और निद्रा और फिर संबर निद्रा का भाव होगा तो एक दिन मोक्ष हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब मोक्ष है, जिसने मोह का क्षय कर दिया वो मोक्ष हो गया। अब अजीब पुण्य पाप बंद है, वो किसके अंतर्गत? बंद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये 4 अजीव हो गए और 5 जीव हो गए। जीव, आश्रव, संबर, निद्रा, बंद, मोक्ष। ये 5 बंद को छोड़ दो, 5 ये हो गए, 4 वो हो गए, तो 5 जीव और 4 अजीव हो गए। अब बच्चों को यदि सिखाना है आश्रव क्या होता है, आप तो समझ गए, कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम। आश्रव है रोकना, संबर है तोड़ना, निद्रा है। अब बच्चों को समझाना है सरल भाषा है। कम, कम का मतलब आश्रव, आना। जैसे ये दरवाजा खुला है तो अंदर कोई भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, सुगंध भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, पापी भी आ सकता है, पौंध भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, साहूकार भी आ सकता है। दरवाजा खुला है तो दरवाजे को बंद कर लिया तो नो एंट्री, कोई नहीं आ सकता अंदर, तो वो संवर हो गया, कर्मों को रोक दिया नहीं, कम और नो एंट्री। फिर उसके बाद निर्जरा, गेट आउट, गेट आउट, उसको निकालो। जैसे पानी को निकालते, पानी से तालाब में से पानी निकालते नहीं, तो गेट आउट का मतलब तपस्या आदि के द्वारा कर्मों का अक्षय करना। उसके बाद में बंद, सिट डाउन, बैठ गया। और एम्प्टी, खाली, मोक्ष। तो आपको क्या होना है? खाली होना है, पक्की बात। अभी तो संभवतः कोई खाली नहीं होगा, अब तो सब भरे हुए होंगे। क्यों? सबके भीतर में राग देश है। अब देखो मन की बात देखो, दुकान नहीं, मटकी पर यदि गंदगी है, कोई पानी पीना पसंद नहीं करते। कहते पानी है, अरे मटकी के ऊपर, पानी में नहीं, खाली मटकी के ऊपर गंदगी है, क्या भिन है? अरे और पानी को देखा कचरा है, घृणा करते हैं। तुम्हारे भीतर में जो राग देश का कचरा है उसको तो पहले निकाल दो, वो तो तुम और जमाए रखा, और आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो, तो फिर कैसे विकास होगा? इसलिए कचरे को निकालना है, और कचरे को निकालने के लिए त्याग करना पड़ेगा। वो है संवर धर्म की साधना करो। हर पल जब भी आपको टाइम मिले संवर धर्म की आराधना करो। 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का समय कर दो। और अच्छी बात, कोई समय नहीं है तो संवर समय करते जाओ। तो ये पहला है सम्यक ज्ञान। इसका ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है, और इससे निष्प्रियता का विकास होता है, अंतर्मुखी का विकास होता है, और ज्ञान को प्रकाश का, तय्यम चक्कू, ज्ञान को तीसरी आंख का है। ज्ञान को क्या? तीसरी आंख का है। और जिसके पास में ज्ञान है तो फिर आप लोगों को समझा सकते हैं। अभी जैसे बहनों का नाम लिया नहीं, हरे का तो नाम नहीं लिया कि उनके पास में ज्ञान है इसलिए उनका नाम लिया। तो आपके पास में भी ज्ञान होना, लोगों को समझाओ, पहले खुद समझो फिर लोगों को समझाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुद तो समझता नहीं है, दूसरों को समझाता है, तो इतना प्रभाव नहीं होता है। खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरों ने उपदेश दे तो इतना लाभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक आदमी को पूछा चाय पीना लाभदायक है कि हानिकारक है? उसने कहा कोई पिलाए तो लाभदायक है और पिलानी पड़े तो हानिकारक है। तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हाँ भाई ज्ञान तो करना चाहिए, और खुद के ऊपर भाई मेरे को, मैं तो आश्रम में नहीं ला सकता हूं, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान हे उपादेय का ज्ञान कहते नहीं, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना, क्या जानना, ये मूल तत्व है। ये ज्ञान हो गया। उसके बाद में मंजिल की ओर बढ़ने का दूसरा क्या है, वो है दर्शन। दर्शन के अनेक अर्थ है, दर्शन के अनेक अर्थ हैं। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा रखना, और तत्व के प्रति श्रद्धा होगी तो आपका सम्यक तो पुष्ट हो जाएगा। ज्ञान के साथ में दर्शन का होना जरूरी है। केवल ज्ञान केवल दर्शन बोलते नहीं, तो दर्शन जितना मजबूत होगा उतनी आपकी साधना अच्छी होगी। तो दर्शन क्या है? धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल क्या है? दर्शन है। दर्शन है हमारा दृष्टिकोण से होना चाहिए, तत्व के प्रति भी दृष्टिकोण से ही, और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा घनीभूत आस्था होगी उतना ही आपका विकास होगा। आजकल क्या है, हमारी बहनें भी भटकने लगी है, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं भी मिल रहा है चलो चलो चलो। अरे पहले बाप की तो सेवा कर, फिर काका की बात है। पहले पति को संभाल, फिर देवर को संभाल। अब पति को तो पूछती नहीं और देवर की सेवा करती है, बाप से बात ही नहीं करती है, काका से बात करती है, तो वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। गांव में संत सत्या विराज रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है दर्शन करने का, और आपको कह दिया वहां 3 दिन घूमने के लिए चलना है,
वहाँ जाना, पिकनिक मनाने के लिए जाना है, या दूसरे के धर्मों में वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ यज्ञ में जाना, ये जाना है, तो वो टाइम कहाँ से मिला आपको? उसके प्रति आकर्षण है, पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, दूसरों के प्रति आकर्षण है। हमारे प्रतिक्रमण में क्या आता है पता है आपको? परपासन प्रशंसा, परपासन संस्तव। कितना सुंदर का है। पाखंडी जो मिथ्यात्वी है उनसे ज्यादा परिचय किया हो, उनकी प्रशंसा की हो तो तद मिच्छामि दुक्कडम। क्यों? आप यदि गलत व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे, धर्म के विरुद्ध व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे और परंपरा के विरोध में रहोगे, तो इससे क्या होगा? हमारी आत्मा का नुकसान होगा। इसलिए दर्शन दृष्टिकोण पवित्र बनाओ। और तीसरा है चारित्र। ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। लेकिन आप लोग चरण की तो पूजा करते हैं, मथेन वन्नामी मथेन वन्नामी, आचरण की पूजा नहीं करते हैं। तो आचरण के बिना कुछ नहीं है। दो शब्द है, वित्त और वृत्त। वित्त का मतलब होता है धन और वृत्त का मतलब होता है चरित्र। जो धन से क्षीण है वास्तव में वो क्षीण नहीं है, जो चरित्र से क्षीण है वास्तव में वह क्षीण है। धन तो आता है जाता है, वापिस धन आ जाएगा। चरित्र से जो चित्त हो गया, एक बार दाग लग गया, चाहे किसी के हो अवश्य, वो दाग उतरता नहीं है। आप कितना ही आला लगा दो या लक्ष्य समूह लगा दो या और नई चीजें लगा दो, वो उतरने वाला नहीं है। वो दाग लग गया है। इसलिए बार बार भावना भाव, मेरे चरित्र में दोष नहीं लगे। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर की साधना जरूरी है। तो सोने में सुहागा जैसी कहावत, आज चारित्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो चरित्र की आराधना करें, वृत्ति बने, अनुवृत्ति बने, और इससे आपके कर्म हल्के होंगे। चौथा जो बताया है वह तप। तप है मतलब अत्यंत तो आपके पास में है, और तप आ जाए और सोने में और ज्यादा सुहागा तो चारित्र में हो गया, इसमें और ज्यादा साधना होगी। और साधु बन गया तो उसके कोई कमी नहीं है, चारित्र धर्म की साधना कराए। और यदि साथ में तप का और योग हो जाए और आनंद की अनुभूति होती है। तप का मतलब क्या है? अपने आप को तपाना। हम इतने होशियार हैं, खुद तो तपते नहीं है, दूसरों को तपाते हैं। और दूसरों को तपाने में मजा नहीं है, दूसरों को तपाने में मजा नहीं है। इसका तत्व समझना चाहिए। दूसरों को क्या है, किसी को तुम गर्मी में खड़ा हो जा, तू ऐसा कर, वो कर, ये कर, उसको तो तपा रहे और खुद आराम की जिंदगी जी रहे, खुद है सुख सुविधा की जिंदगी जी रहे हैं, विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। तो आप धर्म में कैसे प्रवेश करोगे? तो तब मतलब तपना, केवल शरीर को ही नहीं तपाना है। कुछ लोग शरीर को तपाते हैं, केवल शरीर को तपाएंगे तो तनाव पैदा होगा। शरीर के साथ में इंद्रिय, मन, इन सबको तपाओ, तब चेतना दिल मिल उठेगी। तप तत्काल मैंने पवित्रता, जो तत्काल पवित्रता देता है उसका नाम है तप। यह है मोक्ष का अंतिम पाया। और तप का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जिन शासन में कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। दंडन अनगार का नाम आता नहीं? कौन थे दंडन मुनि? दंडन मुनि कौन थे? पूर्वांचल के थे? हैं? द्वारिका के थे? आप गए थे? तो ठीक। दंडन मुनि श्री कृष्ण महाराज के पुत्र थे नहीं? श्री कृष्ण महाराज के पुत्र थे और उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल में दीक्षा ली थी। और वो दंडना नानी के पुत्र होने के कारण उसका नाम दंडन मुनि था। और दूसरी बात है, उनके अंतराय पूर्व भाव में ऐसे कोई कर्म किए थे और दीक्षा के बाद में उन्होंने ये संकल्प किया था, मेरी लब्धि का जो भोजन मिलेगा वही मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन अब श्री कृष्ण महाराज के बेटे हैं, कोई भी आता लो। एक दिन की बात है, वो जा रहे थे और श्री कृष्ण महाराज ने रास्ते में वंदना की। लोगों ने सोचा कि श्री कृष्ण महाराज वंदना करे हैं तो कोई पावरफुल संत होगा, तो कृपा कराओ। तो गोची लेकर आए और कहा, आज तो मैं मेरी लब्धि की गोची लेकर आया हूँ। अरिष्टनेमि आदि ने कहा, तुमने लब्धि की नहीं लाई है, वो तो श्री कृष्ण महाराज ने वंदना की, तब जाकर तुम्हारे को उनके अंतराय कर्म का उदय था। तो कहते हैं मोती जो भी लाडू जो भी मिला उसको चूरे हैं और भावों की श्रेणी बढ़ी और कर्मों का अक्षय कर लिया। तो इतने बड़े तपस्वी अरिष्टनेमि के शासन काल में उत्कृष्ट तपस्वी कौन हुए? दंडन मुनि। और भगवान महावीर के शासन काल में कौन हुए उत्कृष्ट तपस्वी? धन्ना काकंदी वाला हुआ नहीं? धन्ना काकंदी वाला, जो 9 महीने की साधना करने वाला, 8 महीना
बेले बेले की तपस्या, पारना में आंबील और एक मीनास संथारा करके आत्मा का कल्याण किया। और शालिभद्र मुनि का नाम आता है, जो कितनी सुख सुविधा में जीने वाले और अंत में आत्मा का कल्याण कर लिया। धनजी, जो सारा बहनोई थे, धनजी सारा बहनोई ने दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर दिया। एक तो मोक्ष पधारे, एक सर्वार्थ सिद्ध में पधारे। तो ये तप का बहुत बड़ा, और जिन शासन में और हमारे 13 धर्म संघ में भी बहुत बड़े बड़े तपस्वी संत हुए। पता है आपको, एक अनोब ऋषि हुई है, अनोब ऋषि, जिन्होंने 5 बार 6 मासी तपस्या की। कितनी? 5 बार 6 मासी तपस्या की। और साधी जुमा जी ने 6 बार 6 मासी तपस्या की। और अनेक ऐसे साधु साध्वी हैं जो छोटी उम्र में तपस्या करके आत्मा का कल्याण करे हैं। तो ये मंजिल प्राप्ति के 4 साधन हैं, इनकी आराधना होनी चाहिए। आज मेरे बीच में पूर्वांचल की युवती मंडल की बहनें आई है, अच्छी संख्या में आई है। और न्यू अलीपुर की बहन है, ये भी देखो संगम है। ये युवती है, वो प्रौढ़ है, अवस्था प्राप्त है। हाँ, अवस्था प्राप्त है, तो दोनों का योग भी जरूरी है। नहीं तो गाड़ी चलती नहीं है। हाँ, कुछ वो झुके, कुछ तुम झुको तो बेड़ा पार हो जाएगा, कहते नहीं? कुछ सासू झुके, कुछ बहू झुके तो बेड़ा पार हो जाएगा। और सासू तो 17वीं शताब्दी की है और बहू 21वीं शताब्दी की, तो तालमेल बैठता नहीं है। तो दोनों का तालमेल जरूरी है। लेकिन आज का सासू भी 17वीं शताब्दी की नहीं है, वो तो 22वीं शताब्दी की हो रही है। नहीं, वो भी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और वो पहले जैसा माहौल नहीं, फिर भी तालमेल जरूरी है। तालमेल के बिना काम चलता नहीं है। तो और मैं और कहना चाहूँगा, आज जो आपकी गोष्ठी है, बुधवार है, बुधवार की, ऐसे आपके सोमवार की गोष्ठी होती है और बुधवार है। और नया वर्ष, परसों नया वर्ष, आज 3 तारीख है, 3 तारीख है। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में और जो युवतियाँ ने गोष्ठी हमारे सन्निधि में रखी है, तो आपके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान के साथ में श्रद्धा। प्राण चले जाए लेकिन देव गुरु धर्म को नहीं छोड़ना। प्राण चले जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। प्राण चले जाए तो संघ को नहीं छोड़ना। और संघ आश्वासन देने वाला है, संघ विश्वास देने वाला है, और संघ शीत घर के समान है। और हम सौभाग्यशाली है, ऐसे संघ के अधिष्ठाता कौन है? आचार्य श्री महासमुनि, है नहीं? जो शास्त्रा के प्रति आस्था रखता है, ध्यान से सुनना, जो शास्त्रा के प्रति आस्था रखता है उसको रास्ता मिल जाता है। जो शास्त्रा के प्रति आस्था रखता है उसको रास्ता मिल जाता है, और साथ में नाश्ता भी मिल जाता है। और आपको क्या चाहिए? है, नाश्ता भी मिल जाता है। ये पहला बिंदु। दूसरा है, ध्यान से सुना, प्रदर्शन आडंबर से दूर रहना। सुख सुविधा का भाव नहीं आए, विलासिता का भाव नहीं आए, फिजूल खर्ची नहीं बढ़े। और जितना सादा जीवन होगा, संयम में जीवन होगा, त्याग का जीवन होगा, यहीं सुख और आगे भी सुख। और तीसरी बात हमेशा भाव अच्छा रखना। जिसका भाव अच्छा है उसका भव अच्छा है, और भाव खराब है तो भव भी खराब है। और चौथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मा की आराधना करना। 4 शब्द है, आत्मा, शरीर, परिवार, समाज। सबसे पहले आत्मा की आराधना, और आत्मा की आराधना के लिए ही ये धर्म ध्यान करते हैं। सुबह उठकर माड़ा फेरो, समाई करो। सुबह उठते ही सबसे पहले सिमंदर स्वामी को वंदना करो, सिमंदर स्वामी को वंदना, फिर नवका मंत्र की माड़ा, ओम भिक्षु की माड़ा, जो भी समाई आदि करके, और फिर सूर्योदय के बाद में जब आप नाश्ता करते हैं उस समय भावना भाव, मुनिराज पधारे, मैं 12वां व्रत नहीं जाऊँ। क्या? देखो, 12 व्रत नहीं, आप अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो आप अच्छी तरह से 12 व्रत स्वीकार कर सकते हो। और उसमें से 4 व्रत नहीं, वो अभी स्वीकार कर सकते हो आप, कोई जोर नहीं पड़ेगा। उल्टे चले 12 व्रत नहीं, 12 क्या है? अतिथि संविभाग नहीं, मुनिराज पधारे, बस भावना ही तो भावना है आपको। पधारे तो व्रत नहीं जा दो, चाहे काजू का ही व्रत नहीं जा दो, एक कणंग, ये 12 व्रत हो गया। और साल में एक पोषा करना, ये 11 व्रत हो गया। और दैनिक एक त्याग कर लो, देशावकाशी, और एक समाई। 4 व्रत तो आराम से, यहाँ जितनी बहनें बैठी है सब आराम से कर सकती है। बस केवल 1 घंटा मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। 1 घंटा मोबाइल को मौन करा दो और आप समाई करके बैठ जाओ। यहाँ इतनी बहनें हैं अच्छी संख्या में,
और अच्छी संख्या में और लंबे समय तक मोबाइल देखने वाली भी मिल जाएगी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसी भी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, वो अपने काम से देखती होगी, पढ़ाई आदि के वो भी हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है ऐसे कोई दृश्य नहीं देखना है, असली चित्र आदि नहीं देखना जिससे वासना का शिकार होना पड़े, गलत भावना पैदा हुए, दुर्भावना पैदा हुए। ऐसा कोई गलत न तो संदेश मैसेज देना और न मैसेज पढ़ना, ये ध्यान रखना है। वो जरूरी है आत्मा के लिए। सबसे पहले सामायिक संवाद, त्याग, तपस्या, हमें मनुष्य का भव मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है, और इस समय हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और उसके बाद में शरीर का भी ध्यान, तो उसमें जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वस्थता की निशानी, जल्दी सोना जल्दी उठना। लेकिन आजकल इसमें भी देरी हो रही है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, और कभी कभी ज़्यादा समय, फिर सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठते हो तो शरीर बीमार नहीं होगा और क्या होगा। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है, महाराज गोची के लिए जाते हैं, महाराज भाया दरवाज़ा खटखटाता या घंटी बजाता है, बाई सोई हुई है, उठती है, वो सोचती है कि दूध देने वाला आया होगा, आटन दूध है, तो वो नींद में है, ऐसे ऐसे करके, और वो बढ़ता है ना, मुनि परमानंद जी के सामने ऐसे करती है। हाँ, तो परमानंद जी बोले मैं तो दूध लेने के लिए आया हूँ, देने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसी स्थिति थी। क्यों? पहले तो एक समय था, सुबह उठते थे, दर्शन करते थे, गोची की भावना बांटते थे, और आज तो सारा उल्टा हो रहा है। अब तो महाराज पहले हमारे को कह दो, हमारे को कह नहीं, उपयोग रखो, महाराज कभी भी आ सकते हैं, तो जरूरी है। उसके बाद में आसपास 1 किलोमीटर में तो प्रवचन सुनो, हैं, दोपहर में धर्म चर्चा करो, रात को अर्थ बना, घर में अर्थ बना करो, ये बहुत जरूरी है। तो आज मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि आज अच्छी संख्या में युवतियों को देखने का अवसर मिल रहा है। नहीं, युवतियाँ कम नजर आती है, मतलब जो सुबह का जो व्याख्यान होता है उसमें बड़ी उम्र की आती है, बड़ी उम्र की आती है, और ऐसे कोई गोष्ठी में थोड़ी कुछ आ जाए तो अलग बात है। तो अच्छी संख्या में युवतियाँ आई है, तो मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप खूब विकास करो, ज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में, तप में, और एक ही भावना भाव, मैं श्रद्धा से विचलित नहीं हूँ, धर्म संघ के प्रति अटूट आस्था हूँ। चाहे गुरु मेरे से बात करे या नहीं करे, संत मेरे से बात करे या नहीं करे, जे कहे या नहीं कहे, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। जिसको मैंने गुरु बनाया है और उसकी मैं सेवा करूं, मन से सेवा करूं। और जो गुरु की सेवा करता है न कभी आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। करे सेवा पावे मेवा। जो निष्काम भाव से सेवा करोगे, और बच्चों को भी धर्म के संस्कार दो, पति को भी धर्म के संस्कार दो, और ज्ञानशाला के लिए बच्चों को प्रेरित करो। और जो महिलाएं नहीं आती हैं उनको भी महिला मंडल से जोड़ो और उनको सिखाओ, और धीरे धीरे उनका भी विकास होगा। और आपके जोग से एक भाई का भी उत्थान होता है, कल्याण होता है, तो जिंदगी भर तक वह आपको याद करेगी। तो अब जब मेरे को संतों ने तैयार किया, दीनमली स्वामी ने, तो जिंदगी भर तक हम उनको याद करेंगे। उन्होंने हमारे को तैयार किया, अच्छे संस्कार दिए, सत्या ने संस्कार दिए, संतों ने संस्कार दिए, और हमारे जोग से किसी का उत्थान होता है, कल्याण होता है, कितना फायदा होता है। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। न्यू अलीपुर और पूर्वांचल की बहन है, इनमें कोई तपस्वी भी है, कोई ज्ञानी भी है, पढ़ाने वाली भी है, खूब विकास करे, आत्मा का उत्थान करे। और आज हमारे बीच में, हाँ, तो ये है, इसलिए रुको 1 मिनट को कहना चाहता हूँ। हम इस एरिया में हैं, साइड में, उनको मना नहीं है। मान पार्श्वनाथ का ये जन्म कराने का, ये मतलब क्या बोलते हैं, जप आदि का अनुष्ठान कराने का भाव है। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं उनको तो मेरी तरफ से निमंत्रण है, समझे नहीं? किसका? भजन का, भोजन का नहीं है।